नमो नमः। अहमस्मि नीरजः। आर्मी पब्लिक स्कूल व्यासस्य संस्कृत अणुशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो चलिए बिना विलंब किए चलते हैं दूसरे पाठ की ओर। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। पाठ का परिचय। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ संस्कृत के एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र के काकोलुकीयम से लिया गया है। इसके लेखक श्री विष्णु शर्मा जी हैं और इस ग्रंथ में 5 खंड हैं जिनको तंत्र कहा जाता है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र पड़ा। और ये ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में है। और इस ग्रंथ की सबसे खास बात यह है कि इस ग्रंथ की कहानियों के सभी कैरेक्टर, सभी पात्र पशु और पक्षी ही हैं। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य गुफा, वाणी ध्वनि आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, मेरे द्वारा, श्रुता मतलब सुनी है। अर्थात कि गुफा की आवाज मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई है। बच्चों, इस पंक्ति का, इस वाक्य का क्या अर्थ हो सकता है, तो जानने के लिए हमें कहानी को पढ़ना पड़ेगा। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति सम। कस्मिंश्चित् किसी, वने वन में, खर नखरः नाम है, नाम नामकः, सिंह शेर, प्रतिवसति वास करता था, रहता था, सम भूतकाल के लिए लगाया गया है। इसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् शुद्धार्तः न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। शब्दों के अर्थ को देखते हैं। सह वह शेर, कदाचित एक बार, इतस्ततः इधर उधर, अनिश्चित स्थान, परिभ्रमण घूमते हुए, शुद्धार्थ भूखा, किंचिदपि कुछ भी, आहारम भोजनम, प्राप्तवान लब्धवान। अर्थात भूख से पीड़ित वो शेर एक बार इधर उधर भ्रमण कर रहा था, परंतु भोजन के लिए उसे कुछ भी आहार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः तदंतरम, उसके बाद, सूर्यास्त समय, सायंकाले, सूरज डूबने के समय, एकाम एक, महतीम विशाल बहुत बड़ी, गुहाम कंदराम गुफा, दृष्ट्वा देख करके, अचिंत्यत सोचने लगा। तदंतरम उसके बाद, सह वनराज उस शेर ने, सायंकाले शाम के समय, एकाम एक, विशालाम बहुत बड़ी, कंदराम गुफा को अवलोक्य देख करके, चिंतितवान सोचने लगा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। शब्दार्थ देखते हैं। नूनम जरूर, एतस्यां इस, गुहायां गुफा में, रात्रौ रात के समय, कोऽपि कोई, जीवः वन्य प्राणी, आगच्छति आएगा, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, तिष्ठामि प्रतीक्षा करता हूँ, मतलब बैठता हूँ। तो बच्चों, शेर क्या सोचता है कि जरूर ही इस गुफा के अंदर रात के समय कोई वन्य जीव आएगा, इसलिए अत्र इस गुफा में नीलीय छिप करके प्रतीक्षाम करोमि, प्रतीक्षा करता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगाल समागच्छत्। एतस्मिन् इस, अंतरे बीच में, गुहाया बिल के, स्वामी उसका मालिक, उसमें रहने वाला, दधिपुच्छ दधिपुच्छ नाम का, शृगालः एक सियार, समागच्छत् वहां आया। तो उसके थोड़ी ही देर बाद, अस्मिन मध्य इसी बीच में, एव ही, कंदरायः स्वामी गुफा का स्वामी मतलब गुफा में रहने वाला, दधिपुच्छ नाम का, दधिपुच्छ नाम का, क्रोष्टा एक सियार, आगतवान वहां आ गया।
स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। सह अर्थात उस सियार ने यावत् जहां तक पश्यति देखा तावत् वहां तक सिंहपद पद्धति शेर के पदों के चिन्ह पैरों के निशान गुहायाम कंदरायाम गुफा में प्रविष्टा प्रवेश होने के निशान दृश्यते अवलोक्यते उसे दिखाई दिए बहिरागता बाहर आने के आगता आने के। तो बच्चों स च यावत उस श्रृगाल को उस सियार को यावत जहां तक पश्यति दिखाई दिया तावत वहां तक सिंहपद पद्धति शेर के पैरों के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए तो दिखाई दिए न च बहिरागता लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। मतलब जब शेर गुफा के अंदर गया था तो उसके पैरों के निशान थे, अगर वो वापस आता तो उसके वो निशान डबल होने चाहिए थे, मतलब 2 गुना होने चाहिए थे। तो आगे चलते हैं। शृगालः आचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि। अचिंत्यत सोचा, विनष्टो अस्मि नष्ट हो जाऊंगा, विनष्टा नष्ट मर जाना, नूनम निश्चय से जरूर ही, बिले गुफा में, तर्कयामि सोचता हूँ, करवाणी करोमी। तो बच्चों श्रृगाला चिंतनम करो तो सियार सोचने लगा, यदि निश्चयेन अस्मिन् बिले सिंह अस्ति जरूर ही इस गुफा के अंदर कोई शेर है, इति अनुभवामि ऐसा मुझे लगता है, यदि बिले सिंह अस्ति अगर बिल में शेर है तरहि मम मरणम निश्चितमेव तब तो मेरा मरना निश्चित है। अधुना अब आत्मानं रक्षितुम अपनी रक्षा के लिए किम करवाणी क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्ध भो बिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। विचिन्त्य सोच करके, दूरस्थ दूर रहकर ही, रवम ध्वनि की आवाज की, कर्तुम करने के लिए, आरब्ध आरंभ किया, स्मरसि याद करो, मया मैंने अर्थात सियार ने, त्वया तुमको, गुफा को, सह साथ में। यहाँ पे सह के कारण त्वया में तृतीया विभक्ति आई है। समयः नियम कृतो अस्ति किया था, यदा अहम जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रति आगमिष्यामि वापस गुफा में लौटूंगा, तदा तब, त्वम तुम मतलब गुफा, माम मेरे आने पर, सियार के आने पर, आकार्यष्यसि मतलब आवाहन करोगी, मुझे बुलाओगी। तो बच्चों एवं विचार्य सश्रृगालय उस सियार ने सोच करके एक काम किया, क्या, दूरे स्थिता दूर खड़े होकर, एव ही अलापम कर तुम आरब्धवान बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला, रे विवर हे गुफा त्वम समरसी किम क्या तुम्हें याद है, यत अहम ही मैंने, त्वया सह तुम्हारे साथ, नियमम कृतवान अस्मि तुम्हारे साथ मैंने एक नियम बनाया था, यत कि यदा अहम जब मैं, बहिस्तात् प्रति बाहर से, आगमिष्यामि आता हूँ, तदा त्वम तब तुम, मम आवाहनम करिष्यसि तब तुम मुझे बुलाओगी, मेरा आवाहन करोगी, यदि त्वम माम न आवैसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि अगर तुम गुफा, माम मुझे, आह्वैसि आवाहन करोसि, तरहि तब, अहम मैं, द्वितीयम दूसरी, बिलम गुफा में, यास्यामि चला जाऊंगा। आह्वैसि अर्थात आवाहन करना बुलाना। तो बच्चों सियार क्या कहता है गुफा को, यदि अगर तुम मम आवाहनम न करिष्यसि अगर तुम मेरा आवाहन नहीं करोगी, तरहि अहम अन्यम बिलम गमिष्यामि तब मैं किसी दूसरी गुफा में दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्तयत् नूनम एषा गुहा
स्वामिनः सदा समाहवानं करोति परंतु मद्भयात् न किंचित वदति। अथ आरंभ के लिए लगाया है। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर, नूनमेषा जरूर ही, स्वामिनः अर्थात जो इस गुफा का स्वामी है, सदा हमेशा, समाहवानम बुलाना, परंतु लेकिन, मद भयात मेरे भय से, वदती बोलती है। तो बच्चों अब शेर क्या सोचता है। शृगालस्य वचनम आकर्ण्य, सियार के वचनों को सुनकर, सिंह विचारम आकरोत्, शेर सोचने लगा, यत्कि अवश्यम एव एषा कंदरा, जरूर ही ये जो गुफा है, सर्वदा हमेशा, अस्य शृगालस्य स्वामिना, इसका जो स्वामी है मतलब सियार, उचितम आमंत्रणम करोति, जरूर ही उसे बुलाती है। परंतु अद्य आज, मम भय कारणात्, मेरे डर के कारण, एषा न किमपि कथयति, ये कुछ नहीं कह रही है। तो शेर को ऐसा लगा कि शायद ये गुफा जरूर ही रोज उसको बुलाती होगी, लेकिन आज मेरे डर के कारण ये कुछ नहीं बोल रही है। इसीलिए साध्वीदम उच्यते, साधु लोग कहते हैं, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया प्रवर्तन्ते, न वाणी च वे पथुश्च अधिको भवेत्। अच्छेद कर लेते हैं। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदिका क्रिया प्रवर्तन्ते, न वाणी च वे पथु च अधिकः भवेत्। अनव्य। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदिका क्रिया वाणी च न प्रवर्तन्ते, वे पथु च अधिकः भवेत्। शब्दार्थों को देखते हैं। अथवा अव्यपद है। सद्विदम, साधु लोग, इदम यह, उच्यते कहते हैं। क्या कहते हैं। भय संत्रस्त मनसाम, भय के कारण, संत्रस्त हुए, डरे हुए, चेतसाम, जो मनुष्यजन होते हैं, उनके, हस्तपाद आदि का, हाथ पैर आदि, क्रिया कार्यकलाप एक्टिविटी, वाणी और आवाज, प्रवर्तन्ते निस्सरती मतलब नहीं निकलती है, वे पथु कंपनम अधिकः बहुत अधिक भवेत होती है। तो बच्चों श्लोक के भावार्थ को देखते हैं कि विद्वान लोगों ने क्या कहा है। भय कारणात्रस्त, भय के कारण, चेतसाम जनानाम लोगों की, पाणी पाद आदि का, हाथ और पैरों की, कार्यकलापा न भवंती कोई भी हरकत नहीं होती है मतलब कोई एक्टिविटी नहीं होती है, अपि च मुखात और मुख से शब्दः न निसरन्ति कोई भी शब्द नहीं निकलता है, एवंच और तेषाम कंपनम अपि अधिकम भवति और उस समय डर के समय जो शरीर है वो और ज्यादा कांपने लग जाता है। हिंदी अब देखिए कि डरे हुए लोगों के हाथ पैर और वाणी काम नहीं करते मतलब शरीर की कोई भी हरकत नहीं होती है और डर के कारण शरीर भी बहुत अधिक कांपने लग जाता है। तो बच्चों ये श्लोक कौन कहता है। ये श्लोक श्रृगाल कहता है, सियार कहता है, क्योंकि शेर के गुफा में आने से जो श्रृगाल है वो बहुत डरा हुआ है। तो बच्चों देखते हैं आगे कि सियार ने जो उपाय अपनाया है क्या वो काम करता है। तो शेर क्या कहता है कि तद अहम अस्य आह्वानम करोमि एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। तद अहम तब तो मैं, अस्य इसका, आह्वानम करोमि उसे बुलाऊंगा, एवं इस प्रकार, बिले गुफा में, प्रविश्य प्रवेश करके, में मेरा अर्थात शेर का, भोज्यम भोजनम, भविष्यति मतलब बनेगा। तो शेर सोचता है संप्रति अब, अहम एव मैं ही, शृगालम सियार को, आह्वयामी बुलाऊंगा, अनेन प्रकारेण इस प्रकार, शृगालः बिले प्रवेशम करिष्यति शृगाल बिल में प्रवेश कर जाएगा, तदा अहम तम खादिष्यामि तब मैं उसे खा जाऊंगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम ऐसा, विचार्य विचार करके, सहसा उसी समय, अकरोत् किया, एवं विचारम कृत्वा सिंह शेर ने ऐसा विचार करके, अकस्मात उसी समय, शृगालस्य सियार का, आह्वानम कृतवान उसे बुलाने लगा।
सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, उच्चैः जोर से, गर्जनस्य गरजने के, प्रतिशब्देन प्रतिशब्द से, प्रतिशब्द इको को कहा जाता है। आह्वयत बुलाने लगा, आह्वान करने लगा। तो बच्चों आपको पता है कि गुफा के अंदर शेर आवाज करेगा और उसकी आवाज क्या है, उस गुफा के अंदर गूंजेगी। आवाज क्यों गूंजेगी? क्योंकि गुफा में गरजने की आवाज जो है वो गुफा की दीवारों से टकरा करके और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसे इको साउंड कहा जाता है। तो देखते हैं शेर क्या करता है। सिंहस्य उच्चई गर्जनस्य, शेर के जोर के गरजने से, प्रतिशब्देन उसकी प्रतिध्वनि से, इको से, साकंद्रा वो गुफा, उच्चई जोर से, शृगालस्य आह्वानम अकरोत् वो जो गुफा है वो सियार का आवाहन करने लगी, मतलब सियार को बुलाने लगी। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्, शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। अनेन इस ध्वनि से, जोर के गरजने से, अन्य अपि जो दूसरे, पशवः जीव जंतु थे, भयभीता बहुत डर गए, अभवन डर गए, पलायमानः पलायन कर लेना, अपनी जगह बदल लेना, मतलब दूर चले जाना। इमम यह श्लोक अपठत पढ़ने लगा। तो बच्चों सिंहस्य गर्जन ध्वनिना, शेर की गरजने की आवाज से, वनस्य वन के, अन्य अपि पशवः दूसरे पशु भी, भयात डर से, भीता जाता बहुत डर गए, भयभीत हो गए। सह शृगालः अपि वो सियार भी, तस्मात् स्थानात् उस स्थान से, पलायनम कुर्वन् अपनी जगह बदल ली, मतलब वहां से चला गया। एतत् श्लोकम उक्तवान और यह श्लोक बोलने लगा। तो शेर की ध्वनि सुनकर के, शेर की गरजने की आवाज सुनकर के बाकी जीव जंतु जो हैं वो भी डर गए और वो सियार भी वहां से भाग करके एक श्लोक पढ़ने लगा। कौन सा श्लोक है वो? अनागतम यह कुरुते सह शोभते, स शोच्यते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संथस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। पदच्छेद करके देखते हैं। अनागतम यह कुरुते सह शोभते, सह शोच्यते यह न करोति, अनागतम, वने अत्र समथस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनव्य देखते हैं। यह अनागतम कुरुते सह शोभते, यह अनागतम न करोति स शोच्यते, अत्र वने समथस्य जरा समागता, कदा अपि मे बिलस्य वाणी न श्रुता। बच्चों आप श्लोक के एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। अनागतम न आई हुई मुसीबत, कुरुते करोति मतलब जो चिंतन करता है, सोचता है, शोभते शोभाम प्राप्नोति वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, शोच्यते चिंतनीय मतलब दुखी होता है, वने अत्र इस वन में, समथस्य वास करते हुए, रहते हुए, समागता आ गया, जरा बुढ़ापा, में मुझे मतलब उस सियार को, श्रुता नहीं सुनी। तो बच्चों अब इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। यह प्राणी जो प्राणी आगम्यमानाम विपत्तिम आई हुई विपत्ति को दूरम करोति दूर करता है, दूर करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, सह शोभाम प्राप्नोति वो शोभा को प्राप्त करता है, वो खुश रहता है। यह आगम्यमानाम विपत्तिम जो आई हुई विपत्ति को, मुसीबत को, दूरम न करोति दूर करने की कोशिश नहीं करता, सह प्राणी कष्टानि अनुभवति वो क्या है, कष्ट का अनुभव करता है। अस्मिन् वने वासम कुर्वन् इस वन में वास करते हुए, रहते हुए, वार्धक्यम आगतम मुझे तो बुढ़ापा हो गया, परंतु मया लेकिन मेरे द्वारा, गुहाया ध्वनि गुफा की आवाज, कदापि न श्रुता मैंने तो कभी पूरे जीवन में नहीं सुनी। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा सियार सोचता है। अद्य बिलात शब्द आयाति और आज इस गुफा से आवाज आ रही है।
अस्य अभिप्राय वर्तते, इसका अभिप्राय है, इसका अर्थ है यत् कि अस्मिन् बिले, इस गुफा में, निश्चयेन निश्चय ही, जरूर ही, काचित् विपत्ति तिष्ठति, कोई विपत्ति, कोई मुसीबत है। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे सियार ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आई हुई मुसीबत का पता लगा लिया। अब चलो इस श्लोक के हिंदी अर्थ को भी देखते हैं। जो प्राणी आने वाली विपत्ति को दूर करने का प्रयास करता है, उपाय करता है, वही शोभायमान होता है, वही सुख प्राप्त करता है। जो आने वाली विपत्ति को दूर करने का प्रयास ही नहीं करता, वो चिंतनीय होता है, मतलब दुखी होता है, अर्थात उसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा हो गया, लेकिन मैंने कभी गुफा की आवाज नहीं सुनी, और आज गुफा से बिल से आवाज आ रही है। इसका मतलब ये जरूर ही किसी विपत्ति का संकेत है। तो बच्चों ये था आपका दूसरा पाठ। मिलते हैं इसी पाठ के अगले अभ्यास की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।